खुद को सूरज से पहले जगाते जगाते बदल गई जिंदगी, खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी, जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी। वो कहते थे क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, और अब देख पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन योर फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज का टाइम डिजिटल टाइम है। मोदी जी ने डिजिटल टाइम लाया है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपके प्रोफाइल के अंदर ना बहुत सारे डेजिग्नेशन जुड़े होंगे, मुझे याद करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने कहा डायरेक्ट हृदय जी से जान लेते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना आप थोड़ा सा प्रोफाइल हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं। जी, पहले तो प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये ऐसा शो आपने स्टार्ट किया है और इसके लिए जो भी व्यूअर्स हैं और टीम ऑफ वायरल सर्च, इन सब के लिए धन्यवाद जी। और आपने प्रोफाइल की बात की, तो प्रोफाइल बेसिकली बहुत सारे प्रोफाइल्स मेरे साथ जुड़े हैं, बट जो पहचान है, जिसको बोलते हैं ना बेस, वो ट्रेनर का रहा है। जो शिक्षक वाला जो टैग है वो ऑलवेज रहा है, और वो अभी भी 15 साल हो गए काम करते हो, वो भी अभी भी जुड़ा हुआ है। 15 साल हो गए हैं? जी जी जी। तो मैंने 19 की एज से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर और आज के टाइम में बहुत डिफरेंसेस आए। जी जी। अगर हम बात करें, जैसे उस टाइमिंग में क्या होता था, जैसे प्रवीण जी स्कूल का एज ए जो पेरेंट काम कर रहे हैं, तो जनरली ये होता था कि बच्चे भी वही करें, है ना। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आफ्टर 12th अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। अब उसमें स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, पेरेंट भी कंफ्यूज है कि क्या कराएं बच्चे को, क्या नहीं कराएं। स्किल सब में है, जॉब्स भी सब में है, बट द पॉइंट इज कि वो कंफ्यूजन्स इतने सारे हैं। अगर आप कोई सोशल मीडिया ओपन करते हैं या आप इंटरनेट देखते हैं या एडवाइस लेते हैं, तो आपको इतने सारे रास्ते निकलेंगे, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। के या नेटवर्किंग के सो में। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता है कि ये बहुत जरूरी है, और उस टाइम पर ऐसा था नहीं। हमारे टाइम मेरे पेरेंट अभी तो खेती करते हैं, उस टाइम पर टीचिंग में थे। तो मैंने यहाँ आके 12th में गुड़गांव में 2004 की बात है, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने भी वही सोचा कि चलो, जैसे कि जर्नल हर स्टूडेंट का सपना होता है कि चलो आपने पढ़ाई की है, नॉन मेडिकल से की है, मैथ से, तो उसके बाद यही है बीएससी करेंगे, उसके बाद टीचर्स के लिए प्रोग्राम हो, तैयारी करेंगे, टीचिंग में जाएंगे। वही मेरा था। पार्ट टाइम ट्यूशंस देता था केमिस्ट्री के। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो सोचते हैं कि आईटी के हैं सर, तो शुरू से हो सकता है आईटी से ही पढ़ाई की होगी। आपने कंप्यूटर 12th तक देखा ही नहीं था, उस टाइम पर होता ही नहीं था जी स्कूलिंग में, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से पढ़ाई हुई है। जी। तो आप जानते हैं उसमें कंप्यूटर वर्ड का मतलब भी हिंदी भी नहीं पता था। एक चैप्टर होता था अभिकलन, इसका मतलब है कंप्यूटिंग। तो हाँ, तो कंप्यूटर का हिंदी में भी अगर नाम पूछते हैं तो लोग नहीं बना पाते हैं, तो उसका नाम है अभिकलित्र, मतलब अभिकलन करने का यंत्र। अभिकलन मतलब कैलकुलेशन। मैं सभी व्यूअर से जानना चाहूंगा, जैसे कि रेलगाड़ी को लोहपत गामिनी कहा जाता है, और ऐसे कंप्यूटर का एक आपको शुद्ध हिंदी का अगर वर्जन आज कहें, एक नाम आपको मालूम हो, और ऐसी बहुत सारी आपको जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और जी हृदय जी। तो जैसे आपने बताया कि रेल का, जो कि उर्दू का नाम है, लोहपत गामिनी जी। रूमाल, ये भी उर्दू का वर्ड है, और इसका कार, कपोल, चीर, वस्त्र, खंडानी, ये ऐसे नाम है। हाँ, जहाँ पर स्टेशन है उसको आवत जावत विश्राम गृह। हाँ, तो ये ऐसे नाम है बड़े डेंजरस। और मेरी स्कूलिंग भी कुछ ऐसी हुई है प्रवीण जी, जो बहुत मिक्स हो गया है। मतलब मैंने 4 लैंग्वेज में पढ़ाई की अब तक। मैंने स्कूलिंग में कुछ टाइम उर्दू से पढ़ाई की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो ठीक है। नवोदय का एक टाइम था, नवोदय यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करना। उसके बाद हिंदी मीडियम से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो गुड़गांव से हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, वो सब इंग्लिश मीडियम से हुई। उसके बाद मैंने गुरुमुखी भी सीखी कुछ टाइम में। बहुत शॉर्ट, हिंदी से सिमिलर है, तो वो भी। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोफाइल, बहुत सारे लैंग्वेजेस हो गए। वो थोड़ा गैप भी रहा, उन चीजों का कंफ्यूजन भी रहा, बट ठीक है। देखो, मैसेज है टीचर का स्टूडेंट के लिए, वो कैसे भी कोई भी है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी या इंग्लिश नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप। वो आप जो मैसेज दे रहे हो वो कन्वे हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। के अंदर आपने डिफरेंट पार्ट्स पे जाके काम किया, और उसके बाद बहुत ही कम उम्र में अगर हम बात करें, आप टीचिंग लाइन में आ गए, और टीचिंग लाइन में कहीं ना कहीं शराफत भी दिखानी पड़ती है। तो आपने शरारत कब की? शरारत तो स्कूलिंग के टाइम पे ही रही होगी जी। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि टीचर जो है बहुत ही नेचुरल परफॉर्मर होता है जी। मतलब वो एक्ट नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्लास से पहले अगर आपको स्टूडेंट पे गुस्सा आ रहा है, ये क्यों नहीं आए टाइम पर, ये क्या है, लेकिन इसको आज नहीं है, इसको मुझे पढ़ाना ही नहीं है, इसको एंटरटेन नहीं करना है, लेकिन क्लास में घुसने के बाद आप न्यूट्रल हो गए जी। आप वहां पर ईर्ष्या नहीं कर सकते बच्चे के साथ,
ये सच है। सर मैं शरारत तो- जानना चाहता हूँ, जी। मैं बात वहीं पे शरारत का टाइम मुझे याद आता है, हमने 9th और 10th में ही की होगी, और उस पिटाई भी अच्छी वाली खाई थी जैसे स्कूल कि में। कोई यार दोस्तों के बीच में अगर जी, बैठे जी, कोई जी, ऐसी बिल्कुल। शरारत की हो, आपको याद हो? बिल्कुल। बहुत छोटी बहुत तो होती मारना थी। या ऐसे कुछ वैसे? जी जी। स्कूल टाइम का मुझे याद है कि हमारा रूम जो था बिल्कुल लास्ट में होता था जी। स्कूल का। जैसे बहुत पुराना स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम है श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज। जी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं मैं, जेवर एयरपोर्ट के साथ में। तो हमारा गांव भी थोड़ा सा ऐसे ही कंफ्यूजन में कि 12 किलोमीटर से हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट होता है। जी। तो ना तो उत्तर प्रदेश का ही कल्चर है उसमें आएगा, ना हरियाणा का, ये कह दीजिए ब्रज का है, अलीगढ़ मथुरा जो है जी। ब्रज का कल्चर है। तो बहुत पुराना स्कूल है गांधी जी के नाम से। जी तो उसमें लास्ट वाला रूम था, और वो उधर से ही वॉशरूम वगैरह के लिए स्टाफ और ये सब जाते थे। जी। लास्ट पीरियड था, तो सोच रहे थे सब लोग कि अब सब तो जा चुके हैं, चलो मस्ती कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट थे, एक दूसरे को मस्ती कर रहे थे, उसमें मैंने भी वो कुछ कोयल तोता इनकी आवाज निकालनी स्टार्ट की। और उसी वक्त कैसे भी प्रिंसिपल साहब जा रहे थे, उन्होंने कहा स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या कोयल तोता, मैं ना ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने पकड़ लिया और अच्छी वाली उस दिन लगाई पिटाई। तो वो मुझे अभी तक भी याद है कि वो था। उसके बाद तो फिर ऐसा हो गया कि फुर्सत ही नहीं मिली। सर, ब्रिज भूमि की आपने बात की, जी। और ब्रिज की भूमि प्रेम की नगरी, प्रेम की भूमि भगवान कहलाती कृष्ण है। की नगरी। जी, प्रेम की भूमि कहलाती है। जी, जी, जी। तो आपके लाइफ में प्रेम का प्रसंग कब शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि उन चीजों के लिए फुर्सत ही नहीं मिल पाई। देखा जाए तो जो एज थी, उस एज में हमारे पास इतना था कि जैसे 19 की एज में अगर हम बात करें, तो 19 साल की उम्र में, आज की डेट में 19 क्या 30 साल की उम्र में भी बच्चा पेरेंट का ही डिपेंडेंट है, मतलब उनसे ही फीस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मैं 19 साल की एज में एक एमएनसी के लिए काम कर रहा था, NIIT लिमिटेड, जो कि उस समय इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शेयर लेके चल रही थी। जी जी। तो एमएनसी में काम करने का मतलब उनके अपने प्रोटोकॉल में आप 12 घंटे काम कर रहे हो, उस डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर आप अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं दे। आज भी कॉर्पोरेट में 9 to 5 में लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी, जी। वो तो एमएनसी है, तो आप जानते हैं उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनके डिसिप्लिन क्या है। जी जी। तो उस टाइम पर जो एज थी 19-20, इसी एज में लोग शरारत करते हैं, और जो आप कह रहे हो जी जी जी। प्यार और व्यवहार जो भी है, जी, जी, जी। तो उस टाइम पर वो सब निकल गया। मुझे सब उसकी वजह से याद है, ब्रिज भूमि की अगर आपने जी, बात की, जी। तो प्रेम की भूमि कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। खैर, आप उन रास्तों पे नहीं गए, नहीं, और बिल्कुल अपने नहीं, करियर की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन आजकल ना जैसे कुछ सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, पंजाबी का सॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, कभी सुना भी होगा कि ऐसे सॉन्ग्स है कि मुझे हॉस्टल का वो कमरा वापस दे दो, मुझे यारों के साथ ऐसा कुछ करना है। तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में याद आता है कि काश वो दिन मुझे मिले, और वो दिन मुझे चाहे एक दिन के लिए मिले जिंदगी में, मैं दोबारा वही लाइफ जीना चाहता हूँ जी, ऐसा कोई पल? प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो सबसे ज्यादा मिस करता हूँ लाइफ में, वो कॉलेज लाइफ, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो सब करस्पॉन्डेंस हुई है, तो मैंने कभी कॉलेज नहीं देखा है जी। तो कॉलेज लाइफ में ऑलवेज चाहता हूँ कि एक बार कभी भी मैं जिंदगी दोबारा वहीं से स्टार्ट होती है तो मैं कॉलेज में जाऊँ, वही मस्ती, वो जो आजकल मैं बच्चों से पूछता हूँ यार कैसे बैठते हैं, इवन मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कॉलेज में बैठने का सिस्टम वैसा ही है स्कूल जैसा या डिफरेंट है, बदल गया या बदल गया है। जी जी। तो ये मैंने मिस किया है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो मिस किया है कोई बात नहीं, उस टाइम मैंने करस्पॉन्डेंस रहते हुए उन 4 सालों में मैंने अपना एक्सपीरियंस भी गेन किया, तो अगर मैं वहां होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचा होता, ये भी सच है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते ना आप, या तो पढ़ रहे होते हैं या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। खाने में क्या पसंद है सर? वही है, भारत में कहते हैं ना कि अलग अलग वैसे तो विविधता है, और देखो भारत में एक आपने कहावत सुनी होगी कि देवता भी जन्म लेने की तरसते हैं, उसका कारण है वेरिएशन। भारत में बाबा साहेब ने कहा था कि ये जो भारत है ये एक मुट्ठी की तरह है जिसमें 4 से 5 हाथ हैं। इसका मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे धर्म जो हैं ये एक साथ जुट में चलते हैं, और इनके अलग अलग पहनावा, इनकी भाषाएं, ये जो विविधता है भारत में, ये ब्यूटी है। अगर आप भारत में रहते हैं और एक पर्टिकुलर खाने को या एक पर्टिकुलर ड्रेस को ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बाकी चीजों को भी देखते हैं, समझते हैं। अनेकता में एकता हमारी खूबसूरती है, बिल्कुल। लेकिन आपकी जीवा को क्या सवाल लगता है? मुझे तो वही सिंपल रोटी सब्जी जो है, क्योंकि हमारे ब्रज का जो खाना है और रोटी सब्जी यही बहुत सिंपल, माखन। तो हाँ, माखन। देखो कृष्ण का कहीं ना कहीं गुण तो रहेंगे वो, क्योंकि अगर मैं अपने जन्म की बात करूं तो मेरा जो जन्म हुआ है वो 15 अगस्त को हुआ है, और इत्तेफाक से उस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी सेम थी, दोनों ही। वेरी गुड। तो थोड़े बहुत गुण आ गए हैं। और सर, जब हम ब्रिज भूमि की बात कर रहे हैं, प्रेम के साथ साथ, और जो
वहाँ का जो पानी है, वहाँ की मिट्टी है, वो जी, जी। उसके खुद के अंदर ऐसे गुण है कि वो या तो किसी को के जीवन में प्रेम भर देता है, या किसी के जीवन जी। में किसी को लेखक बना देता है, हाँ। किसी को, मतलब बहुत जबरदस्त उसकी जो एक महिमा है वो कहने से बाहर है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आप लेखक भी हैं, जी। लिखते भी हैं। जी। कैसा लिखते हैं? सर मेरे दोस्तों की काफ़ी कंप्लेन भी रही है इसमें कि आप इतना अच्छा उर्दू में आपने पढ़ाई की है और हिंदी में भी आप करते हैं, हमारे लिए कभी कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन जब इंटरनेट पर देखते हैं तो आपकी बहुत सारी बुक आती हैं, हमारे को समझ नहीं आती वो किस चीज़ की हैं। तो मैं कहता हूँ वो वेबसाइट डेवलपमेंट की हैं, वो PHP की हैं, वो आपके लिए नहीं आपके बेटों के लिए हैं। ओके। तो कहते हैं हमारे लिए भी कभी लिख दीजिए, आप इतने अच्छे उर्दू के चीज़ें रहे हैं, आपका फिक्शन में इतना रहा है। मेरे मुंशी प्रेमचंद बहुत फेवरेट रहे हैं। ओके। मेरे कैबिन में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ सारी बुक्स उन्हीं की हैं मोस्टली, उसके बाद बाबा नागार्जुन या जो भी राइटर है, हरिवंश राय बच्चन। जी जी, हरिवंश राय बच्चन, बाबा नागार्जुन, हरिशंकर परसाई। तो मतलब मैं IT का बंदा हूं, लेकिन अगर जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, IT का बंदा है तो उसके पास वही जावा डॉट नहीं बुक पाएंगे, वो मेरे पिछले रूम में बैक में जिंदगी की अगर हम 3 दोस्तों की बात करें जी, वह तो बड़ा मुश्किल होता है किसी एक का नाम लेना, उसके बाद दूसरा कहता है यार मैं कहाँ पे था। तो अगर मैं बात करूँ 3 दोस्तों का नाम लेना, कि कभी भी आपको खुशी का पल हो तो वो 3 दोस्त याद आए, कभी गम का पल हो तो वो 3 दोस्त याद आए, और कभी आपको कोई इमरजेंसी हो तब वो 3 दोस्त याद आए, कि हर परिस्थिति के अंदर आपको वो 3 दोस्तों का नाम सबसे पहले क्लिक करता हो। तो जो दोस्ती है, जैसे आपने कहा कि किनका नाम आता है जी, वैसे तो मुझे कभी ना एक मशीन की तरह मैं चलता रहा हूँ। मेरा काम जो है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना 16 घंटे काम करते हैं, तो बिल्कुल सच हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आदमी उस पद पे है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी है। बिल्कुल। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि मेरे पास भी 12 से 14 घंटे ऑलवेज टाइम रहा है काम करने के लिए, मैं ऑलवेज काम करता रहा हूँ। तो जो बुक्स हैं उनके साथ ही ऑलवेज मेरे साथ जिंदगी चलती है, तो उनसे बड़ा दोस्त मुझे कुछ लगता नहीं। आज भी अगर सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है तो मैं कम से कम नोवेल के 4 से 6 पेज लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू होती है। कविता वगैरह भी लिखते हैं? सर कविता तो नहीं है, फिक्शन है जो अभी जल्दी रिलीज होगा, और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि लोग मुझे IT के उसमें देख रहे हैं इतने सालों से, लेकिन वो मेरी पसंद के हिसाब से है। मतलब होता है ना, यहाँ पे मैं लीक आउट करना चाहूंगा जी, कोई 2 लाइनें कुछ भी वगैरह। सर अब ऐसा ही है तो थोड़ा सा मैं बस यही कहूंगा, जो न्यू कमर्स हैं कुछ लोग ना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सोच के कि यार मैं कॉलेज से निकला हूँ, 1 साल हो गया, अब पेरेंट्स का भी पेशेंस छूट रहा है, अब वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं, अब यार अब तुम कोई जॉब पकड़ लो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा पढ़ाई या कुछ करो। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा है। तो उनके लिए एक सिंपल सी लाइन है कि माना कि उम्मीद की जो लगन है, जिसको हम बोलते हैं कि आप एक गैप ले लेते हैं, है ना, कि माना कि उम्मीद का अलाव बुझ चुका है अब तक, ठीक है, लेकिन इस राख में भी आग कहीं ना कहीं तो दबी है। तो जो अलाव है वो लगता है कि बुझ गया है, लोग मान के चल लेते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी भी वो है सुगबुगाहट, जिसके बेस पे वो बंदा तैयारी कर सकता है। जब तक खुद से अपने आप को डाउन नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है, वो पार निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अगर हम देखें तो दुश्मन होते हैं उन चीजों के जो नेगेटिविटी आती है। ये आपके थॉट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उसको कैसे रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कल बुरा था कभी अच्छा भी आएगा। बिल्कुल, कल बुरा था कभी अच्छा भी आएगा, वक्त ही तो है, बदल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी, शादी हुई, पहली मुलाकात कब थी, कैसे थी? सर देखिए, उससे पहले एक्चुअली ये मेरी हमारी अरेंज मैरिज है जी। जैसे थोड़े से हुए हमारे जो देहात में, अगर हम बात करें, क्योंकि मेरी आधी जिंदगी देहात में गई है, 15 से 16 साल मैंने गांव में बिताए, तो उसमें ऑलवेज एक रहा है कि ठीक है लड़का 20 का 21 का हुआ शादी कर देते हैं, जैसे भी सेटल हुआ। यानी उससे पहले तो ये भी था 10th कर ले बहुत है, क्योंकि 10th का रिजल्ट ही 10% होता था बिल्कुल उस टाइम पर। अब जो 90% मिल जाता है ना, वो नहीं था जी जी। वो मुश्किल से 10 में से 1 भी पास हो जाए, वो भी 3rd डिवीजन तो बहुत है। तो मेरा तो गुड 2nd डिवीजन था उस टाइम पर जी। तो बार बार बस वही वाला प्रेशर पेरेंट्स का, भाई अब तो जॉब ही लगी, अब तो कर लो। गांव के सारे लोग भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई सबका हो गया, इनका रह गया, ये तो लड़का 23 का भी हो गया जी। तो आनंद फानंद फिर हमने कहा ठीक है कर लो जी, जब ऐसा ही है तो जी जी। उससे पहले बोले आप ढूंढ लेते हैं, बट ढूंढना कोशिश वही आजकल मैट्रिमोनियल और इस सब पे ढूंढ रहे हैं। उस टाइम पर भी ये जमाना था जी। बट वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमान में बनते हैं, पहले ही जो रिश्ते हैं वो लिख के आते हैं जी जी। तो वो सब चीजें जो पेरेंट एक नजर में पहचान लेते हैं कि ये है,
उससे पहले हो सकता है मैंने जितनी भी मुलाकातें हुई, लोगों से बातचीत हुई शादी के लिए, तो उन सब से इतने सारे क्वेश्चंस और क्वेरी की गई जी। जैसे कि आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो जी जी। वाइफ की वजह एम्प्लॉय। जी जी। लेकिन जिनसे होना था, जिनसे हुआ, उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। और मुझे याद है वो सिर्फ ना जब हम लोग गए थे और मैंने चेहरा भी नहीं देखा, वो सिर्फ उनका आंखें ही दिखाई दी थी। और उसके बाद ही मैंने उनको देखते बोला था कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं शादी के लिए। उनसे भी पूछा गया पढ़ना है, कैसे डन है। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा डाउट हुआ कि यार पहले तो ये इतने नुक्स निकाले हैं इसने, तो अब लगता है दबाव में इसने तो चेहरा भी नहीं देखा है, तो ये कुछ है जो अभी कह रहा है दबाव में, बाद में हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आज 11 साल हो गए शादी को, और बेटा है मेरा 8 साल का बड़ा, एक अभी 1 साल का है, और 10 साल 11वीं साल चल रही है। तो पता भी नहीं चला ये कब टाइम आया। और मुझे लगता है क्योंकि आज की जनरेशन का ये होता है कि पहले होता था कि हम पोते की भी शादी करके जाएंगे, जी जी जी। अब तो बेटे की भी कर लो बहुत है। तो वो टाइम है, तो एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तो हमें बहुत काम करना है। तो सर आपने कहा कि एक मशीन की तरह आप चलते रहे जी, 16 घंटे 18 घंटे आप काम करते हैं जी, तो वाइफ को कितना टाइम दे पाते हैं, कितनी शिकायतें उनकी रहती है? सर बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली सबके पास एक दिन तो ऑफ होता है, मेरा एक भी दिन नहीं है छुट्टी। तो पिछली बार एग्रीमेंट हुआ है अभी कुछ टाइम से कि अगर आप छुट्टी नहीं देते हैं तो उसके एवज में एक दिन की छुट्टी के 5,000 रुपए आपको पे करने हैं, और वो लिखवा लिया गया मुझसे। ओके, या तो आप ऑफ कीजिए एक दिन, अदरवाइज उसके एवज में आप 5,000 टेबल पर रख के जाइए। वैसे बहुत खतरनाक एडवाइस इन्होंने यहाँ पे दी है कि शायद मेरी भी कभी छुट्टी नहीं होती है। जी जी। लेकिन मैं सभी से गुजारिश करूंगा, इनकी बातें मत सुनिए, सिर्फ एंजॉय कीजिए। तो मैं यही चाहूंगा, एडवाइस करना चाहूंगा कि भाभी जी भी शो को देख रही हैं, तो वो थोड़ा उनको हिंट मिलेगी कि ये 5 की बजाय 10 भी हो सकता है। 5,000 ये हंसी बात मजाक ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बस हृदय जी से इतना जरूर जानना चाहूंगा कि डिजिटल का टाइम है, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने बोला कि +2 तक आपने कंप्यूटर देखा नहीं था। सेम सिचुएशन शायद हमारे वक्त में भी रही, बहुत देरी से हमारे हाथ में कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल आया। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही बहुत नजदीक से ये टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है, लेकिन बावजूद उसके वो टेक्नोलॉजी में ही कामयाब नहीं हो पा रहे जी। साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, बिल्कुल बिना देखे कहीं ना किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके पेरेंट्स की जो कमाई होती है वो ऐसे चली जाती है, बह जाती है। बिल्कुल, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल सच है कि देखो हमारे टाइम में, स्कूलिंग के टाइम पे कंप्यूटर था नहीं, और आज की डेट में मैं कहूँगा मेरा बेटा भी 3rd में है और वो कंप्यूटर पे कर रहा है, बहुत पेंट वगैरह एंड ऑल सब करते हैं। लेकिन इंटेंशन डिफरेंट है। हमने कंप्यूटर जब खरीदा तो उसके पहले ही हमने सोचा था कि ये हम इसको रोजगार के लिए, इस काम के लिए ले रहे हैं जी। यहाँ पर मशीन्स जो परचेज किए गए हैं, जिन पर काम कर रही है टीम, तो हमें पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस पर्पज के लिए ली जा रही है। जो आज बच्चों को दिया जा रहा है वो उस पर्पज के लिए है ही नहीं। बिल्कुल, वो तो बच्चे जब बात कर रहे होते हैं तो उनका यह है कि मुझे हाई ग्राफिक्स चाहिए जी, मुझे इतना GB चाहिए, मुझे i10 चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें गेम खेलने जी। तो बात समझ रहे हैं कि यानी कि उनका इंटेंशन उस चीज के लिए है नहीं। दूसरी बात, अगर जैसे बच्चे कहते हैं, हमारे टाइम में हमें मजाल है जो फोन को छू भी लें, नहीं डर लगता था। आज छोटा बच्चा भी 1 साल का भी फोन में ऐप निकाल लेगा, ओपन कर लेगा, गेम खेल लेगा। अब उसको सोच के पेरेंट्स शायद खुश होते हैं कि यार नहीं, मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, बहुत सब कुछ, इतना दिमाग है। एक्चुअली खुरापातें बढ़ गई हैं और कुछ नहीं है, दिमाग नहीं है जी, जी, जी। खुरापातें बढ़ गई हैं। यही खुरापातें हमारे टाइम में थोड़ी अलग तरीके से होती थी। हम लोग पेड़ों पे ऐसे दौड़ते दौड़ते भी चढ़ जाते थे जी, जी, जी। गिल्ली डंडा खेलते थे। तो हमारी खुरापातें उस तरीके से थी, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए थी। अब इन बच्चों को इंडोर में ही करना है, तो वो खुरापातें जो बच्चों में होना चाहिए, जो माइंड है, वो पूरा का पूरा फोकस ऑफ मोबाइल पे हो रहा है। तो इसलिए मोबाइल में एक ऐप ढूंढ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन है, क्योंकि वो पूरा फोकस उनका उसी टेक्नोलॉजी पे है जी जी। बट कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान रखना है कि उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। देखो मिसयूज जाहिर सी बात है कि साइंस अगर हमें कुछ एडवांटेज दे रही है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ न कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहां पर ड्रॉबैक भी मिल सकते हैं अगर उसका मिसयूज होता है जी। तो टेक्नोलॉजी का मैंने जैसे लास्ट उसमें भी बोला था कि लोगों को है कि चलो ठीक है, फेसबुक पे अकाउंट बना लेते हैं। आज सबको मालूम है कि फ्रॉड कॉल आते हैं जी, पैसे ऐंठने के लिए आते हैं सब। उसके बावजूद भी 1-2 तो रोज फ्रॉड हो ही जाता है, आपके नॉन में भी हो जाता होगा। उसका रीजन कैसे है? क्योंकि जितनी चीजें हम समझ रहे हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं उससे एडवांस चल रहे हैं। उनको मालूम है ये ट्रेंड थोड़ा पुराना हो गया तो कुछ नया निकालते हैं। अब वो आपका नॉन बन के कॉल कर रहे हैं बिल्कुल कि सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, मुझे ना पैसे आपको देने हैं जी जी,
ठीक है, और वो मैसेज भेज रहे हैं देन यू नो हाँ पेमेंट, और आप उसको समझ रहे हैं पेमेंट है क्योंकि उनका टेम्पलेट ही वैसा है डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसको चेंज कर ले हैं तो अब कुछ और भी उनका स्टार्ट हो गया है। अब वो लोग पहले फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं आपके नाम से, फिर आपके फ्रेंड से पैसे मांग रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा जीपे कर दो, पेटीएम कर दो ये। तो कहीं ना कहीं हमें अप टू डेट होना पड़ेगा, रेदर देन 10 घंटे वो स्क्रॉलिंग करना वेब सीरीज एंड ऑल। जी जी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं तो उसका लूप होल भी हमें चेक करना रहेगा कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अब चीजें हमने इतना कुछ फ्रीडम दे दी है चीजों में कि वहां पर हमारा इजीली कोई भी हमारे लैपटॉप या डिवाइस को हैक कर पा रहा है। सर इन्हीं खुराफातों को अगर हम बिल्कुल एक सही जगह पे ले जाना चाहें, बिल्कुल, तो कैसे जो पेरेंट्स हैं वो मॉनिटर करें? जी बिल्कुल। मैं अंत में एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा जी जी। कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स कि आज के टाइम में सभी वर्किंग है, ध्यान नहीं रहता कि मेरे बच्चे मेरे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। जी। हम कई बार अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें नया मोबाइल नहीं दिलवाते, बेटा मेरा मोबाइल है इससे दे, लेकिन बावजूद उसके हम वो ध्यान नहीं रख पाते जी। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बेसिकली जो बड़े एजेंसीज हैं, बड़ी कंपनी, अगर हम बात करें मोस्टली बच्चे कहाँ जाते हैं प्लेटफॉर्म में, या तो यूट्यूब पे जा रहे हैं जी, या फेसबुक या सोशल मीडिया। इनके पेरेंट कंट्रोल बने हुए हैं, पेरेंटल कंट्रोल है। अगर आप यूट्यूब का देखें तो यूट्यूब के भी 3 वर्जन है, म्यूजिक का अलग वर्जन है, यूट्यूब किड्स अलग है जी। तो किड्स में जब जा रहे हैं तो वहां पर आपने असाइन किए हुए हैं कि कौन से चैनल अलाउड हैं जी, उनका टाइमिंग कितना है, कितने आवर कंटिन्यू देख पाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पॉज हो जाएगा, नहीं चलेगा। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग जो ट्रैकिंग है वो किस पर्टिकुलर ईमेल पे आपको मिल रही है। जी, जी। तो पेरेंट कंट्रोल, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपको कोई स्पेशल मोबाइल परचेज करना है। इन्हीं मोबाइल्स में आप यूट्यूब के साथ साथ यूट्यूब किड्स भी आप इंस्टॉल करें। जी जी। बच्चे को वो वाला ऐप ही दें कि आप ठीक है बेटा इसमें देखो जो भी है, क्योंकि उसके अंदर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपकी एजेंसी आप तो ये देख ही रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है पहले यूट्यूब की दिस वीडियो इज मेड फॉर किड्स और नॉट। तो अगर आप किड्स करते हैं तो उसके अपने प्राइवेसी है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, तो वो वीडियो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए तभी वो पब्लिश होगा। तो जाहिर सी बात है जितने भी वीडियो हैं वो फिल्टर्ड हैं, उसमें कोई भी वीडियो उस तरीके का अनवांटेड नहीं आने वाला है बच्चे के सामने जिसकी वजह से उसके माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े जी। तो पेरेंट ऑलवेज, आई एडवाइज कि पेरेंट ऑलवेज वो ऐप जरूर रखें। गूगल का भी है। अब तो आजकल नए लैपटॉप्स की बात करें तो वहां पर तो ऑलरेडी ये होता है कि आपको जैसे पहले गेस्ट मोड होता था, यूजर्स होते थे, आज के नए लैपटॉप्स में डेल में और बाकी में देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले जब हम परचेज कर रहे हैं तो उसी टाइम आप कह सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए एक सेपरेट पेरेंट कंट्रोल के साथ में आप लैपटॉप कॉन्फ़िगर करके दें तो ऑटोमेटिकली वो एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी वेबसाइट वो सर्फ कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटर में जाने वाली है। ओके। तो यानी अवेयर होने की जरूरत है, कोई एडिशनल आपको कुछ सॉफ्टवेयर या एडिशनल डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इवन अगर जैसे प्रवीण जी बात करें पेरेंट्स की, जैसे मैं बात कर रहा था, तो मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में, इसमें अगर मैं बात करूं 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। इनमें से 7 से 8,000 जो पेरेंट जो हैं वो मेरे पेरेंट की एज के हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है जी। तो लोग कहते भी कभी कभी कि आपकी एज 35 है लेकिन आप सोच 45 और 50 के सीख रहे हैं, या बातें भी उनकी तरह ही कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों है? आप तो हमारे सर हमारी एज के हैं। तो रीजन ये है कि अगर आप जिनको ट्रेन कर रहे हैं, जिनके साथ आप बैठे हैं, तो वो बातें उसी लेवल की कन्विंसिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए पहले आपको उस एज में जाके सोचना पड़ेगा, अपनी एज से थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा प्री मैच्योर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 50 साल के एक पेरेंट को मैं ट्रेन कर रहा हूं जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके पास उस चीज को समझने के लिए जो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जितना पेशेंस चाहिए वो शायद ना हो, क्योंकि उनके पास में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली की, जॉब्स की। तो वो 2 घंटे अगर आप कहें कि बिना किसी कॉल के या बिना किसी इंटरप्ट होके आप क्लासेस कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए रेलेवेंसी चीजें लाई जाएं, और उस माइंड को पढ़ के उस एज में लोगों को चीजों को समझने का तरीका क्या है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहूं, इस एज में मैं कहूं कि मुझे म्यूजिक सीखना है, तो मैं सारे गामा से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे 10 साल और प्रैक्टिस करने के बाद ही में कोई गाना है। मैं कहूंगा यार मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे उसको कुछ सरप्राइज करना है, ये ट्यून सिखा दो, रटवा दो एक्चुअली। या हमारे देखा होगा पॉलिटिशियंस हैं, जिस स्टेट में भी इलेक्शन करते हैं वो वहां का 2 डायलॉग बोल देते हैं, बस काफी है। इसका मतलब नहीं कि उन्होंने कन्नड़ या तेलुगु सीखी है पूरी, वो वही हो सकता है सिर्फ शॉर्टकट। तो पेरेंट वाले एज में जाना टीचर के लिए, क्योंकि अगर टीचर उस एज में उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है तो दिक्कतें आएंगी। तो पेरेंट भी ये चीज समझें कि भले ही टेक्नोलॉजी उनको समझ आए या ना आए, लेकिन उनके बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो मिसयूज ना हो रहा हो, अवेयर होना है। अगर उनको नहीं आता है तो वो हो सकता है किसी ट्यूटर से या किसी से बात करें उसके लिए। बहुत पेरेंट आते हैं जो ऑलरेडी मेरे से क्लास ले रहे हैं, कहते हैं मेरा बेटा ये कर रहा है सर,
इसने ये चैनल बनाया, इससे कुछ ड्रॉबैक तो नहीं है, इसका कुछ एजुकेशन पे इनके उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस तो मिल जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट आप वो चीज को एक सीरियस मोड में लेके चलें। ऐसा नहीं है कि उसको लाइटली लिया, ठीक है जो कर रहे हैं बच्चे करने दो, ऑफिस से आए और फोन पटक दिया, और जो बच्चे हैं लगे हुए हैं किस तरीके के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या कुछ हमारा है। फ्यूचर इसके अंदर खराब हो सकता है। बिल्कुल सर, बात किया आपने 16 से 18 घंटे बिजी रहने की, कहाँ बिजी रहते हैं सर? ऑफिस है अपना, जी। वेब ज्योति फर्म है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों की सर्विसेज हम दे रहे हैं इतने सालों से। जितने भी वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशंस हैं इनको डेवलप करना है, प्लस इंडिविजुअल लोग क्लासेस देख रहे हैं, जी जी। स्टूडेंट लेवल के हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो सेक्टर 14 में इंस्टीट्यूशन है। ओके। तो उसमें वीकडेज टू वीकेंड कंटिन्यू क्लासेस होती हैं, तो वीकेंड जनरली प्रेफर्ड होता है जो वर्किंग है उनके लिए। वीकडेज में जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दोनों ही, क्योंकि उनके बाद उनका प्लेसमेंट भी होना है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले उनको प्रिपेयर किया जाए, उनके लिए प्लेसमेंट्स रेडी। जैसे आपका ऑलरेडी काफी स्टाफ आपके पास भी हमारे काम कर रहे हैं डिजिटली और वेब डिजाइनिंग से लोडेड हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना रहता है। और उसमें वो 2-2 घंटे का 3-3 घंटे, इट डजंट मेक सेंस, तो कहीं ना कहीं हमें उनको डिवोट करना है टाइम उनके साथ में 6-8 घंटे, तो वहां पर वो फॉर्मेलिटी हो नहीं सकती, तो इसलिए उसमें आप समझ सकते हैं कि टाइम डिवोट इसलिए हो रहा होता है। तो कितने सेटिस्फाई रहते हैं अपने काम को लेकर? सर कोशिश तो पूरी रहती है, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती का कि उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हैं, बिकॉज लाखों में ऐसा होता है कभी कि आपके पास में बहुत है टैलेंट होता है, सबके पास होता है, जाहिर सी बात है, पॉलिश करते हैं लोग उसको, लेकिन उसको करेक्ट उसको यूटिलाइज करना और सही दिशा में देना। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने 500 से ज्यादा अब तक प्लेसमेंट्स किए हैं, यानी बच्चा हो कोई भी हो, कहते हैं ना पहला प्यार और पहली जॉब उसको सदा याद रहती है। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं 500 से ज्यादा बच्चों का करियर जो है वो मेरे हाथों से स्टार्ट हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और वो एक एनर्जी मिलती है पॉजिटिव तैयार होने के लिए। नहीं तो हर बार मुझे लगता है अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन वो फिर जैसे प्लेसमेंट्स होता है मुझे लगता नहीं अभी मुझे 10 साल और काम करना है, अभी 20 साल और करना है। जी जी जी। तो बस उसी के लिए समय चलता जा रहा है, और खुशी है। सिद्धेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ पहली जॉब इन्होंने बता दी है, पहला प्यार इन्होंने नहीं बताया, लेकिन तमाम जानकारियां जो इन्होंने दी, आपको कहीं ना कहीं अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अगर आपको अपनी नज़र के नीचे रखना है कि कुछ गलत ना हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। और इसी तरह आपसे तमाम जानकारियों के लिए, ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ को मिलवाने के लिए ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।